বাংলাদেশ বিশ্বকাপ জেতার জন্যই খেলবে, টাইগারদের কোচের হুঙ্কার। দীর্ঘদিন ধরেই ওয়ানডে সংস্করণে বাংলাদেশের অবস্থান বেশ শক্ত। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ সুপার লিগের ইতিবাচক পারফরমেন্স সেটি পোক্ত করেছে। আর अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान। मेरा नाम है अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल। व्यूअर्स, बहुत बढ़िया वीडियो है। बांग्लादेश आ रहा है वर्ल्ड कप में एक नए अंदाज के साथ। थ्रेट कर दिया दुनिया भर को। वेस्ट बंगाल का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, इंडियन मीडिया। और जो बांग्लादेशी कोच हैं, बैटिंग न्यू कोच आए निक लोथोस, पता नहीं इस तरह का नाम है, उन्हें बड़ा मुश्किल है, मेरे मुंह पे नहीं चढ़ रहा, सॉरी। अब जाके गूगल करके आप देख लें यार, वो छोड़ें इस बात को। अच्छा, कोच है जो बांग्लादेश के बैटिंग कोच, उन्होंने कहा है कि हर बार बांग्लादेश ये प्लानिंग बनाता था कि हम सेमीफाइनल खेलेंगे, हम क्वार्टर फाइनल खेलेंगे, लेकिन इस बार बांग्लादेश फाइनल के लिए मजबूत कैंडिडेट है। यानी बांग्लादेश इस बार वर्ल्ड कप फाइनल जीत सकता है जो इंडिया में हो रहा है। वो एम बड़ा लेके जा रहे हैं, क्योंकि इस वो क्यों? क्योंकि बांग्लादेश सुपर लीग चैंपियन की जो पॉइंट्स टेबल है उसके तीसरे नंबर पर है। और बांग्लादेश वनडे में, ओडीआई में बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, लगातार दिखा रहा है। बिल्कुल, बांग्लादेश की टीम की जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है आजकल, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि खतरा है, खतरे की घंटी है भाई। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका के लिए एशिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के लिए। इस वक्त बांग्लादेश जो है, इस बार अगर मैदान में जब उतरेगा तब वो इस एम के साथ उतरेगा कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप जीत कर आएगा। बांग्लादेश इस वक्त वर्ल्ड कप को लेके आएगा अपनी कंट्री में और अपनी कंट्री का नाम रोशन करेगा। और बांग्लादेश की टीम के जिस तरह से परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि यंगस्टर्स जिस तरह से प्ले कर रहे हैं और उन्हें जो खिला रहे हैं, जो उन्हें प्ले करवा रहे हैं, उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा अच्छा रोल है इसमें। आखिरी ये वर्ल्ड कप है शाकिब का, मुशफीक का, मोहम्मदुल्लाह रियाद का। ये तीन बड़े प्लेयर हैं, इनका लास्ट ये वर्ल्ड कप हो सकता है। अब इसलिए क्योंकि शाकिब अल हसन, मुशफीकुर रहीम, मोहम्मदुल्लाह रियाद, तमीम इकबाल, ये ओडीआई के बड़े प्लेयर हैं, बड़े चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप को यादगार बनाया जाए। बिल्कुल, ये यादगार बन भी सकता है जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है इस वक्त। वो ये कह रहे हैं कि खतरे की घंटी है। ये किसके लिए? श्रीलंका के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के लिए। सभी बड़ी टीमें ये इस बार जीत सकता है। बिल्कुल, जो दावेदार होती थी टीमें, उनमें अब बांग्लादेश भी शामिल हो चुका है। जब इंडिया कहता था कि वर्ल्ड कप सिर्फ हम जीतेंगे, पाकिस्तान कहता था वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, ऑस्ट्रेलिया कहता था कि वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, लेकिन अब बांग्लादेश भी इसमें दावेदार हो गया है। उनकी टीम इतनी स्ट्रांग हो चुकी अच्छा, है। वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्या रिपोर्ट कर रहा है, क्या बात कर रहा है, तो मैं तो चाहता हूं कि सबसे पहले व्यूअर्स हम वीडियो देख लें, फिर उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे रिपोर्ट के ऊपर। वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दिया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ বিশ্বকাপ জেতার জন্যই খেলবে, টাইগারদের কোচের হুঙ্কার। দীর্ঘদিন ধরেই ওয়ানডে সংস্করণে বাংলাদেশের অবস্থান বেশ শক্ত। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ সুপার লিগের ইতিবাচক পারফরমেন্স সেটি পোক্ত করেছে আরও। তাই আসন্ন ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বাংলাদেশের স্বপ্নটাও কিন্তু বেশ বড়। বিশ্বকাপের এই আসরকে সামনে রেখে দল গোছাতে ব্যস্ত বাংলাদেশ। সদ্য শেষ হওয়া আয়ারল্যান্ড সিরিজের সহকারী কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন নিক পোথাস। বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনিও দেখিয়েছেন বড় স্বপ্ন। তিনি বলেন যে বাকি দলগুলো কিসের জন্য বিশ্বকাপে যায়, আমাদেরও কিন্তু কোনো ভিন্নতা নেই। ছেলেরা লক্ষ্যের প্রতি অবিচল। আমরা একটা বিশ্বকাপ জিততে চাই, নিজেদের গর্বিত করতে চাই। আমরা তা নিয়ে ভাবতে চাই না যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আমরা সম্ভাব্য সেরার প্রস্তুতি নেব এবং নিজেদের সেরাটা দেব। বাংলাদেশের পরের চ্যালেঞ্জ অবশ্য আফগানিস্তানের বিপক্ষে। 14 জুন থেকে মিরপুরে শুরু হবে টেস্ট। আফগানদের বিপক্ষে এখনো পর্যন্ত এই ফরম্যাটে একবার মুখোমুখি হয়ে হেরেছে বাংলাদেশ। বিশেষত রশিদ খানের স্পিন সামলানো দলের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এ নিয়ে পোথাস বলেন যে আফগানিস্তানের স্পিন যে কোনো দলের জন্যই চ্যালেঞ্জ। তাদের শীর্ষমানের স্পিন অ্যাটাক আছে। এই চ্যালেঞ্জটা একই সাথে রোমাঞ্চকর।
একটা সমস্যা সমাধানের মতো পরিস্থিতি অবশ্যই রোমাঞ্চকর, তবে স্পিনের সাথে পেস বোলিংও সামলাতে হবে। তাই স্পিন নিয়ে খুব বেশি ভেবে পেসের কথা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। টেস্ট ম্যাচ হলো দাবা খেলার মতো, তারা যা নিয়েই আসুক সমাধান বের করতে হবে, কিন্তু এটা রোমাঞ্চকর। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तरेर ज्योति न्यूज व्यूअर्स, बांग्ला। आपने वीडियो देखी है। वेस्ट बंगाल मीडिया भी यही कह रहा है कि बांग्लादेश अब किस तरह से दुनिया को धूल चटाने के लिए अब तैयार हो गया है, क्योंकि अब मुशफिकुर रहीम का 15 साल तजर्बा दिखाने का वक्त आ चुका है। अब शकीब का बल्ला लेफ्ट ही घूमेगा और लेफ्ट हाथ से ही आपको पता है कि भाई बाएं हाथ का वो बड़ा शानदार बॉलर भी है, मैजिकल, और उसके बाद तमीम इकबाल ओपनर बल्लेबाज के तौर पर खूब बैटिंग जमाएंगे। बिल्कुल मोहम्मदुल्लाह रियाद अपना ऑलराउंडर एक्सपीरियंस भी दिखाने के लिए अब घोड़े कस लिए हैं। बिल्कुल यानी अब दुनिया को पैगाम दे दिया गया है बांग्लादेश की तरफ से, मुर्तजा आपको बहुत जल्दी है मेरी बात काटने की, अब आप बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि एक वक्त था कि बांग्लादेश की जो टीम है वो स्पिनर्स के ऊपर डिपेंडिंग थी, लेकिन अब बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी इस वक्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बांग्लादेश के जो यंगस्टर्स हैं वो खासतौर पर बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिस वजह से बांग्लादेश की टीम ने ये चंद दिन पहले ही जो अपनी सीरीज जीती हैं, जिसके साथ भी होती है उसे व्हाइट वॉश कर देते हैं, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियन इस वक्त इंग्लैंड ही क्यों ना हो। ओडीआई ट्रैक, ओडीआई का इनका रिकॉर्ड बड़ा ही शानदार है, और यही वजह है कि अब ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है 2023 में ही इंडिया में, तो उसके लिए हॉट फेवरेट है। बिल्कुल, अब जो न्यू कोच आए हैं बांग्लादेशी टीम के, उसने तो भाई ऐलान कर दिया है कि ये वर्ल्ड कप हमारा है, क्योंकि हमारा जो रैंकिंग है वो तीसरे नंबर पर है सुपर लीग, चैंपियन लीग की, और उसको देखते हुए हम ओडीआई में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ओडीआई की वाकई बांग्लादेश की बहुत खतरनाक टीम। बिल्कुल, अब तो सीनियर प्लेयर जो हैं वो भी अपने बल्ले से रन उगल रहे हैं इस तरह के, जिस तरह के देखें मुशफिकुर रहीम को देख लें, वो सेंचुरी से कम नहीं खेल रहे। तमीम इकबाल अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तस्कीन अहमद की बॉलिंग के सामने कोई नहीं टिक पा रहा, शकीब अल हसन के जादू के सामने कोई नहीं टिक पा रहा। तो यही वजह है कि सीनियर प्लेयर्स जब परफॉर्म करते हैं और अपने जूनियर्स को कहते हैं कि आपने जो है फेयरलेस, आपने बिल्कुल कोई परेशानी नहीं लेनी, आपने दिल खोल के खेलना है, आपको हमारी सपोर्ट है पीछे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जी हाँ, आपको सपोर्ट हमारी भी है, पाकिस्तान से भी आपको भी सपोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस हैं बांग्लादेशी टीम के, और जिस तरह से बांग्लादेशी पाकिस्तानी टीम के फैंस हैं, इसी तरह पाकिस्तानी टीम के जो फैंस हैं वो भी भाई जी। मैं तो चाहता हूं कि शाकिब, आपको पता है कि मैं शकीब अल हसन का कितना स्ट्रॉन्ग वाला फैन हूं भाई, बहुत अच्छे वाला फैन हूं। इस वजह से मैं चाहता हूं कि बांग्लादेश को ये जो है कारनामा जो है, ये बांग्लादेश को वर्ल्ड कप जो है वो शकीब अल हसन जिता के जाए, तो शकीब अल हसन के नाम ये ट्रॉफी हो जाए, तो मैं कहता हूं ये बांग्लादेश के लिए बहुत प्राउड की बात है। व्यूअर्स, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।